छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर जनजीवन सामान्य हो रहा है। हालांकि अभी भी स्कूल पूरी क्षमता के साथ नहीं खोले गए हैं। इसी बीच स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने स्कूल खोलने को लेकर बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही स्कूल खुलेंगे, इसके लिए पहले विचार किया जाएगा। इसी सब मुद्दे पर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शशिकांत साहू ने। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ते ही 4% से ज़्यादा पॉजिटिव दर होने के कारण स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन अब प्रदेश में जो पॉजिटिव दर है वो 3% से कम हो गया है। तो अब स्कूल को खोलने को लेकर शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह मौजूद है। सर, जिस तरह से अब संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो स्कूलों को खोलने के लिए क्या कुछ विचार किया जाए? नहीं, स्कूल को तो खोला जाना चाहिए। और जो हम लोग के जो निर्देश हैं कि हर जिले की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, हर जिले की जो भौगोलिक स्थिति अलग होती है, और हम लोग ने सेंटर से नहीं बल्कि हर जिले के वाइज निर्देश जारी किया था कि जिन जिलों में संक्रमण दर 4% से कम होंगे वहाँ पर पूरे कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए स्कूल का संचालन अपने करेंगे। तो जहाँ जहाँ कम हो रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं उसको। सर, जिस तरह से अभी कई जिलों में जो स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है, तो क्या प्रदेश स्तर पर जो स्कूल खोलने का जो आदेश है उसको जारी किया जाएगा? नहीं, प्रदेश स्तर पर नहीं है इसकी, ये जिले वाइज है। जिले के मैं कहा ना कि हर जिले की अलग अलग स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार से जिले के अधिकारी उसमें निर्णय लेंगे। अगर परिस्थितियाँ संक्रमण दर कम है तो स्कूल खोलेंगे, अगर बढ़ गया है तो फिर बंद करेंगे उसको। सर, इसके अलावा जिस तरह से अभी पिछले 2 सालों की बात की जाए, पढ़ाई स्तर काफ़ी प्रभावित हुआ है, काफ़ी पढ़ाई स्तर नीचे गया है। तो पढ़ाई स्तर में सुधार के लिए क्या कुछ नया कुछ किया जाएगा जिससे बच्चे जो पढ़ाई प्रभावित हुआ है उसमें सुधार लाया जा सके? नहीं, बिल्कुल अच्छा, आपने अच्छा प्रश्न किया कि सबसे ज़्यादा यदि कोई नुकसान हुआ है कोरोना काल में तो बच्चों का हुआ है। उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई, लर्निंग लॉस हुए। तो ये जो लर्निंग लॉस हुआ है उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग नवाचार किया है। सीख कार्यक्रम है, बाकी ऐप बनाए, उसमें कई प्रकार की योजनाएं बनाए ताकि उनकी जो कितना उसमें पिछड़े हैं उसका भरपाई हो सके, उसका आकलन कर सके, उसका कि कितना बच्चे आगे बढ़ पाए हैं। तो इसकी नवाचार करके हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो सके। सर, बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है, इस बार ऑफलाइन बोर्ड परीक्षा हो रही, तो क्या सतर्कता जो है बोर्ड परीक्षा को लेकर बरती जाएगी? बोर्ड की परीक्षाएं के लिए हम लोगों ने 10वीं और 12वीं के लिए समय सीमा तय किया है, वो गाइडलाइन जारी कर दिया है कि कब हमारे बोर्ड की परीक्षाएं हैं। 2 और 3 की शुरुआत होने वाला है, तो उसमें ऑफलाइन परीक्षा होगी और सेंटर बढ़ाए जाएंगे उसमें, ताकि बच्चे, कोरोना चूँकि काल है और दूर दूर बच्चों को बढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए सेंटर बढ़ाए जाएंगे और सभी का एग्जाम हो सके। उस दौरान कोई मान लीजिए संक्रमित होता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था बैठने की जाएगी ताकि वो भी परीक्षा में शामिल हो सके। सर, गरीब बच्चों के लिए आरटीई के तहत जो है प्रवेश दिया जाता है। पिछले बार देखने को मिला था कि काफ़ी देर से जो है प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके चलते जो है आधे बच्चे ही प्रवेश हो पाए थे। इस बार प्रक्रिया जो है शुरू की गई है, तो क्या समय पर हो पाएगा, इसका लाभ जो है बच्चों को मिल पाएगा? नहीं, आरटीई के तहत जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय पर हम लोग शुरू करेंगे और ऑनलाइन उसके फार्म भरे जाते हैं, फिर उसकी लॉटरी निकलती है। लॉटरी निकलने के बाद उसमें एडमिशन लेते हैं। गत वर्ष क्या हुआ कि बहुत से कोरोना काल में बहुत से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बंद हो गए, लगभग करीब 200 करीब आसपास करीब बंद हो गए। तो वहाँ पर जिनकी एडमिशन हुई थी वो दूसरे स्कूलों में उसका प्रवेश नहीं दी जा सकते नियम के तहत। इस कारण से वो लोग प्रभावित हुए हैं, लेकिन इस साल ना हो इसका हम लोग व्यवस्था करेंगे। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी। उन्होंने बताया कि जो है परीक्षा इस बार ऑफलाइन हो रही है, सारी जो सतर्कता है बरती जाएगी। अगर जो छात्र संक्रमित मिलते हैं तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। कैमरामैन धर्म साहू के साथ शशिकांत साहू, 2024।